अब आगे बढ़े, एक और अहम मामले की बात करें। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाकया, 11 अफराद की अमवात हो गई। तहकीकाती कमेटी के सरबराह DIG ईस्ट असफर महसन ने इंकशाफ किया कि इमारत का डिजाइन नाकिस था। सेंट्रल डक्ट चौथे और 5वें फ्लोर के बाद बंद मिला। फायर ब्रिगेड रिपोर्ट के मुताबिक अमवात धुएं और दम घुटने के बायस हुई। मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते और हिफाजती इकदाम नहीं थे। इमरजेंसी में बचाव के रास्तों की निशानदही के लिए लाइट्स भी न थी। ये रिपोर्ट देखिए। जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में आग पहली बार नहीं लगी, पहले भी लग चुकी है, मगर हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। तहकीकाती कमेटी के सरबराह DIG ईस्ट असफर महसर का इंकशाफ। सरबराह तहकीकाती कमेटी के मुताबिक बिल्डिंग का डिजाइन नाकिस था। तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर का रास्ता इंतहाई तंग था। सेंट्रल डक्ट चौथे 5वें फ्लोर के बाद बंद मिला। सेंट्रल डक्ट के ऊपर छत डाल दी गई थी। बालाई मंजिलों पर वेंटिलेशन का कोई मौसर निजाम नहीं था। आग लगने के बाद लोगों को जाने बचाने के लिए हंगामी इखराज का कोई रास्ता नहीं मिला। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए उन सबको जो है इंशाल्लाह कानून के कटघरे में लाएंगे। मेरिट पे इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। कीमती जानों का ज़िया हुआ है, कुछ लोग और ज़ख्मी भी हैं, तो इन सब का इंशाल्लाह जो डिस्पोजल है वो मेरिट पे होगा। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई। अमवात धुएं और दम घुटने के बाइस हुई। चौथी मंजिल पर 65 दफातर हैं, जिनमें से अक्सर जल गए। तमाम ग्राउंड और पहली मंजिल पर 210 दुकानों को जलने से बचाया गया। दूसरी मंजिल पर तमाम 65 दुकानें और दफातर महफूज रहे। मॉल में पब्लिक सेफ्टी सिस्टम दस्तयाब नहीं था। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कराची के शहरी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी है। शॉपिंग मॉल में आग भड़कती रही, बेटियों और दीगर अफराद को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न की। 25 से ज्यादा अफराद की जानें बचाई। तमाम अफराद को इमारत से बहिफाजत निकाला। मोहम्मद आमिर की बहादुरी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरे पास बच्ची की कॉल मौसूल हुई तो मैं कोई फजर का टाइम था, 15 मिनट के अंदर मेरा यहाँ का बाइक के ऊपर मैं पहुंच गया था। जब देखा तो काले धुएं उधर उड़ रहे थे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो रेस्क्यू टीम उधर पहुंची थी, उसके अंदर 4 लोग मौजूद थे। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा मैं सुबह से मैं राब्ते में हूँ, मेरा बच्चा ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपने बच्चे से ये पूछें कि किस साइड पर है। तो उन्होंने जैसे मुझे पूछा तो मैंने इसको कॉल करी तो इन्होंने कहा मैं लिफ्ट वाली साइड पर हूँ, जहाँ पे शीशे की बाहर लिफ्ट लगी हुई है। ग्रिल के दो तरफ ताले लगे थे। दोनों तालों को मैंने जो है हैमर से उसको तोड़ना चाहा पर नहीं टूटे, पर जाली टूट गई। उसकी जाली के अगेंस्ट मेरे को उन्होंने कटर प्रोवाइड करा। मैं आगे गया फ्लोर के अंदर तक, लेफ़्ट साइड पे जैसे गया तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे लाइट टॉर्च में मार रहा था तो दीवार पे 1 फुट के ऊपर मेरे को दीवार बतला रही थी। वो लेफ़्ट साइड पे जैसे गया हूँ तो मुझे रास्ता दिखा, शीशे का गेट गया। मैंने उसको पार किया तो एक और गिलास रूम दिखा मेरे राइट साइड पे, जिसके ऊपर से इन्होंने टॉर्च मेरे को दिखा रहे थे कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और उधर कपड़ा लगा हुआ था दरवाजे के अंदर और इन्होंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उस पर मारा हैमर, पूरा डैमेज हो रहा था, शीशा डैमेज हो गया था, पर इन्होंने इशारा करा नहीं तोड़ना नहीं, लॉक खुलेगा। तो इन्होंने लॉक खोला। फिर मैंने इनको बोला कपड़ा मुंह पे रखो, एक एक करके मेरे पीछे सारे आ जाओ। इनको सबको उतारा नीचे। सुबह जैसे ही आया मैंने इसको अपने बगल में लिया और नीचे तक लेके गया, रेस्क्यू कराया। इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। हमें अब ज्वाइन किया है डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध आबिद जलाल शेख ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, आपने तो बहुत सी इमारतों से लोगों को निकाला होगा, बुलंद इमारतें, छोटी छोटी गलियां। इन इमारतों के रास्तों में कितनी परेशानियां सामने आती हैं रेस्क्यू के काम में? बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही है। मैं सिर्फ अगर कराची की बात करूँ कि जब इतनी बुलंद इमारतें बन जाती हैं तो उन बुलंद इमारतों में भी एग्ज़िट की जगह नहीं होती, और उन रास्तों में जिन जगहों पे वो बिल्डिंग्स बन रही हैं तो वहाँ पर बड़ी जो हमारे इस वक्त फायर फाइटिंग की जो व्हीकल्स हैं, या अभी आपने देखा उधर इंसिडेंट हुआ तो जब स्नॉर्कल चलती है जहाँ पर हाइट हमें रेस्क्यू करनी पड़े या जहाँ पर हमें वहाँ फायर फाइटिंग करनी पड़े तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त तो सबसे बड़े चैलेंजेस हमारे पास यही हैं कि जो फायर फाइटिंग का जो निज़ाम है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है, ना सिर्फ इन सारी बिल्डिंग्स में कि उनका अपना फायर फाइटिंग का एक निज़ाम होना चाहिए, उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी कोड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। आबिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया।